बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज एक और दिन गंदम के फील्ड का विज़िट किया। गंदम के पौधे अभी ज़मीन से बाहर ही आए हैं तो इनके ऊपर एक अटैक हो गया। और वो अटैक किस चीज़ का है, वो जो हमने बाहर लिखा था ना PGB, उसका हमला, पिंक ग्रेमिनस बोरर हम इसको बोलते हैं। तो ये पौधे इस तरह से पीले कर देता है, एक सुंडी नुमा कीड़ा है। तो ये पौधे को मैंने उखाड़ा है, उखाड़ के इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। अब ओपन करूँगा तो इसकी जो तने के अंदर यानी घुसी हुई है सुंडी, जिस तरह मूंजी के तने के अंदर घुसी होती है, इसी तरह अब गंदम के तने के अंदर भी सुंडी घुसना शुरू हो गई है। तो मेन चीज़ है इसका कंट्रोल हम कैसे करेंगे। कंट्रोल ये है कि फिप्रोनिल या क्लोरपायरिफास, इसको हम फिप्रोनिल को तो छटा करवा लेंगे और क्लोरपायरिफास को रेत के अंदर मिक्स करके तो फिर वो रेत का छट्टा जो है ना वो हम कराएंगे। एक बाल्टा रेत लेंगे, उसमें क्लोरपायरिफास मिक्स कर लेंगे और 2-3 बाल्टे मज़ीद रेत ऐड करके तो उसका छट्टा जो है ना ताकि 1 एकड़ में आ जाए। तो ये इसके कंट्रोल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है जी आपकी गुलाबी सुंडी, गंदम की गुलाबी सुंडी या पिंक, जिसको हम ग्रेमिनस बोरर कहते हैं। और ये जिस खेत को मैंने चेक किया इसमें तकरीबन 10% तक पौधे जो है ना इसकी वजह से डैमेज हो चुके हैं। तो ये मज़ीद बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ेगी अगर इसको कंट्रोल ना किया गया। तो काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि ज़रा इसकी तरफ ज़रा ध्यान दें। इसकी निशानी ये है कि पौधा आपको दूर से नज़र आ जाएगा कि वो पीला हो चुका है। एक तो पीला होता है कि पानी की वजह से, लेकिन ये पानी की वजह से जो पौधा पीला होता है उसके बाहर वाले पत्ते पीले होते हैं पहले, लेकिन इसमें जो सेंटर वाली या जिसको हम गब्बी बोलते हैं वो नीचे से काट दी जाती है और इस तरह जालीदार बना दी जाती है। दूसरे नंबर पे हमने ये देखा है, एक पौधा निकाला हमने ज़मीन से बाहर, तो जड़ों के ऊपर से जो हिस्सा है जो ज़मीन के तो अंदर ही होता है, मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन सफ़ेद रंग का जो होता है उसके ऊपर गुच्छों की तादाद में जो एफड या जिसको हम तेला बोलते हैं वो तेला जो है उसके ऊपर चिपका हुआ, और तेला इसके अंदर से रस चूस रहा है। तेला क्योंकि किसी भी फसल में से रस चूसता है, तो ये रस चूस रहा है इसके अंदर से। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, मैंने थोड़ा वाज़े करने की कोशिश की है कि ये कितने एक एक पौधे के अंदर इतने गुच्छों की तादाद में और ये रस पी रहे हैं। तो ये भी जब आप फिप्रोनिल या क्लोरपायरिफास इस्तेमाल करेंगे तो ये वो उससे कंट्रोल हो जाएगा। ये भी दूसरा ये कि कुछ पौधे ऐसे मिले हैं कि जिनके नीचे जड़ें बिल्कुल ही नहीं हैं, एक एक जड़ है, किसी के ऊपर बिल्कुल जड़ नहीं है, किसी के ऊपर जड़ है तो बाल ही नहीं है जड़ों के, जिसे वो नमकियात वगैरह खींचे। तो ये एक फफूंदी है, ये आप गौर से अगर देखें इस जड़ के साथ लगी हुई है सफ़ेद रंग की बाल नमा, तो ये देखें आप कि बिल्कुल जड़ें नीचे से ख़त्म हो गई हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने थायोफनेट मिथाइल का इस्तेमाल करना, फ्लड करना उसको 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें।